हेलो फ्रेंड, दिस इज रूबी हियर। वेलकम बैक टू फ्लाइंग रूबी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के बारे में। तो अभी हम लोग देखेंगे मंडे और ट्यूसडे को इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे मंडे को और ट्यूसडे को मार्केट में गोल्ड सिल्वर के लिए कौन से इंपॉर्टेंट डेटाज है। तो वो डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमें मंडे और ट्यूसडे को डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में क्या ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो अभी हम लोग पहले डेटा के फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो मंडे को बैंक हॉलीडे है, तो मंडे को गोल्ड सिल्वर के लिए कोई भी डेटा है नहीं। तो मंडे को गोल्ड सिल्वर के प्राइस में फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग कुछ भी मूवमेंट या फिर वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। तो मंडे को जो भी गोल्ड सिल्वर के प्राइस में मूवमेंट रहेगा वो ज्यादातर टेक्निकल बेसिस पे रहेगा। और सेकेंडरी अगर कोई मार्केट में जियोपॉलिटिकल के या फिर अदर कोई गोल्ड सिल्वर के रिलेटेड मेजर न्यूज आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो मंडे को हम लोग ट्रेड लेने के लिए ज्यादातर टेक्निकल लेवल को फॉलो करके टेक्निकल बेसिस पे एनालिसिस करके अपना पर्सनल ट्रेड डिसाइड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर ट्यूसडे के डेटा की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो मंगलवार को भी कोई गोल्ड सिल्वर के लिए मेजर इंपॉर्टेंट डेटा है नहीं, ये माइल्ड इंपॉर्टेंट डेटाज है। तो ट्यूसडे को हमें ये डेटा के टाइम पे गोल्ड सिल्वर के प्राइस में माइल्ड ही इसका इंपैक्ट या फिर वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये कोई गोल्ड सिल्वर के लिए खास इंपॉर्टेंट डेटा है नहीं। तो ट्यूसडे के ओवरऑल ये माइल्ड इंपॉर्टेंट डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड शो रहा है वो माइल्ड नेगेटिव रहे। अगर ट्यूसडे को एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से आता है तो फिर हमें ये डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा बहुत एक सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये जो मैं आपको ट्यूसडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आने से पहले जो एडवांस में एक मार्केट के ट्रेंड का जो आपको सजेशन दे रही हूँ स्टडी पर्पस, ये जो डेटा का रिजल्ट एक्चुअल में आने से पहले जो एक्सपर्ट लोगों के अनुमान के बेसिस पे एक फोरकास्ट रिलीज होती है उस पर मेरी खुद की एनालिसिस करके हर बार मैं क्या करती हूँ पर्टिकुलर डे के डेटा के फोरकास्ट के हिसाब से एनालिसिस करके 1 से 2 दिन पहले आपके अवेयरनेस के लिए और स्टडी पर्पस के लिए एक मार्केट के ट्रेंड का आपको सजेशन देती हूँ। क्योंकि जो भी हम लोग फोरकास्ट पे एनालिसिस करके जो एक मार्केट के ट्रेंड का आपको सजेशन देते हैं उस दिन के एक्चुअल में भी डेटा के रिजल्ट मैक्सिमम टाइम बहुत बार 80 से 90% हमें सेम आते हुए देखने को मिलते हैं। कभी कभी ही फोरकास्ट के अपोजिट मार्केट का ट्रेंड होता है, वरना मैक्सिमम टाइम सेम ही आता है। तो अगर मैं आपको डेटा के अकॉर्डिंग भी फोरकास्ट के बेसिस पे एक मार्केट के ट्रेंड का पहले ही अवेयरनेस दूंगी, एक सजेशन दूंगी, तो उस दिन आप ट्रेड लेने के लिए जो स्टडी करोगे उसमें आपको हमारी एनालिसिस थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकती है। तो अगर आपको हमारी एनालिसिस ट्रेड लेने में थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल होती है तो प्लीज एक लाइक बटन पे क्लिक करना मत भूले और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। इसके अलावा जो भी पर्टिकुलर डे के एक्चुअल में डेटा के रिजल्ट आएंगे उसके बाद भी जो एक सही मार्केट का ट्रेंड रहेगा बाइंग में सेलिंग में, वो भी मैं आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करती रहती हूँ जैसे एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आएगा, ताकि आपको ट्रेड लेने में हेल्पफुल हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूले। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा आप सबको पता ही होगा लास्ट वीक गोल्ड सिल्वर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यूएस के इलेक्शन के कारण और फेडरल फंड रेट के डेटा के कारण। लेकिन पिछले वीक में यूएस इलेक्शन का तो इम्पैक्ट हमें गोल्ड सिल्वर पे देखने को मिला है, लेकिन फेडरल फंड रेट के डेटा का इम्पैक्ट उतना ज्यादा हमें गोल्ड सिल्वर पे देखने को नहीं मिला है। तो यूएस इलेक्शन का जो इम्पैक्ट था वो गोल्ड सिल्वर पे नेगेटिव वे पे था। और मैंने आपको पहले एक हिंट भी दिया था, जो वेडनेसडे को मैंने गोल्ड सिल्वर पे एनालिसिस करके पिछले वीक में जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो वीडियो में जो मैंने गोल्ड सिल्वर पे जो हमारे पर्सनल जो रेसिस्टेंट और सपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर किए थे, वो वीडियो में मैंने आपको बोला था कि आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड सिल्वर के प्राइस जब तक अपने रेसिस्टेंट के बिलो सस्टेन कर रहे बाइंग का ट्रेड लेने से अवॉइड करना है बोला था। क्योंकि जब तक गोल्ड सिल्वर का प्राइस रेसिस्टेंट के बिलो सस्टेन कर रहा है हमें बार बार एक सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है करके बोला था। ऐसे तो टेक्निकली गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग का है, लेकिन गोल्ड सिल्वर के प्राइस अगर करेंट प्राइस से ऊपर भी जाएंगे तो जब तक ये रेसिस्टेंट के बिलो सस्टेन करे बाइंग का ट्रेड उतना ज्यादा सेफ नहीं है बोला था। जब रेसिस्टेंट को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करेगा
तभी हम लोग इंट्राडे बेसिस पे बाइंग का ट्रेड लेके बाइंग साइड पे कमाई कर सकते करके कहा था। तो पिछले वीक में वेडनेसडे के बाद जो वीडियो बनाया था उसके बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर गए नहीं, तो रेजिस्टेंस के ऊपर का हमारा बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं है। लेकिन पिछले वीक में वही वीडियो में सपोर्ट के नीचे जो हमारे सेलिंग के लेवल आप लोगों के साथ शेयर किए थे वो सेलिंग के लेवल एग्जीक्यूट हुए, तो उसी दिन इंट्राडे बेसिस पे हमें एक सेलिंग साइड पे गोल्ड सिल्वर में अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। आई होप कि आपको हमारे वीडियो अगर देखे होंगे तो ट्रेड लेने में थोड़ा बहुत हेल्पफुल हुआ होगा, अगर नहीं देखे तो जाके चेकआउट भी कर सकते हो। और हम पिछले वीक में गोल्ड सिल्वर का चार्ट निकाल के हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे स्टडी करके भी देख सकते हो कि क्या मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस सजेस्ट किए थे, उसके बेसिस पे हमारे लेवल कितने परसेंट की एक्यूरेसी दिखाए। और पिछले वीक में फ्राइडे को जो फेडरल फंड रेट का डेटा था उसका अपडेट तो मैं लाइव तुरंत टेलीग्राम के जरिए शेयर कर चुकी फ्राइडे नाइट को ही, लेकिन उसके बाद अभी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्राइडे के डेटा का रिजल्ट गोल्ड सिल्वर के लिए वो माइल्ड पॉजिटिव था, क्योंकि फेड ने इंटरेस्ट रेट के नंबर में कट ऑफ किया था और ये पूरे साल में ये सेकेंड टाइम था जो फेड ने इंटरेस्ट रेट के नंबर में कट ऑफ किए थे। वरना पिछले जितने भी ये साल में इंटरेस्ट रेट के डेटा के रिजल्ट अनाउंस हुए उसमें या तो वो इक्वल रखते थे, मतलब अनचेंज रखते थे, या फिर उसमें थोड़ा बहुत हमें एक इंक्रीमेंट देखने को मिलता था। लेकिन इस बार जो है इंटरेस्ट रेट के नंबर में कट ऑफ किए तो उसका इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर के लिए माइल्ड पॉजिटिव था। लेकिन जो हिसाब से डेटा का रिजल्ट आया वो हिसाब से हमें फ्राइडे को गोल्ड सिल्वर के प्राइस में इवनिंग में ये डेटा के बाद बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को नहीं मिला है, जो कि फ्राइडे को मॉर्निंग से ही गोल्ड सिल्वर के प्राइस बाइंग साइड पे रिएक्ट कर रहे थे। तो हो सकता है ऑलरेडी मार्केट मॉर्निंग से ही पॉजिटिव डायरेक्शन में था और बाइंग साइड पे एक अच्छा खासा मूवमेंट दे चुका था, तो उसके बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस बाइंग साइड पे ये डेटा पॉजिटिव आने के बाद उतना ज्यादा रिएक्ट नहीं किए। वरना जो हिसाब से डेटा का रिजल्ट आया था वो हिसाब से हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एमसीएक्स और फॉरेक्स के एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं हुआ है। मार्केट में कहीं ना कहीं हमें एक मैनिपुलेशन भी होता हुआ देखने को मिला है। तो अभी हम लोग देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस करके आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड सिल्वर का क्या ट्रेंड हो सकता है और कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंट हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, कोई भी हमें बाय सेल के टिप्स के लिए या फिर सिग्नल के लिए कॉल या फिर कॉन्टैक्ट ना करे, क्योंकि हम लोग कोई बाय सेल के लिए टिप्स या फिर सिग्नल नहीं देते। अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे तो वो सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन हमारे शेयर की हुई एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस रहेगी। उस पर किसी प्रकार का बाय सेल का रिकमेंडेशन या फिर ट्रेड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हमारे शेयर की हुई एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस रहेगी। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली आपको एक्सपर्ट बनना है तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, तो उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए और स्टडी पर्पस एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी हम लोग देखेंगे कल मंडे को इंट्राडे बेसिस पे और ट्यूसडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंट है और क्या हमारा ट्रेडिंग सेटअप होने वाला है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो एमसीएक्स सिल्वर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो क्लोजिंग प्राइस देखने को मिल रहा है 91,273 के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो यहां से जो हमारे मंडे और ट्यूसडे को इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए एमसीएक्स सिल्वर में जो सपोर्ट और रेजिस्टेंट है 93,750 का है और जो सपोर्ट है वो 90,000 का है। उसके अलावा अगर यूएस सिल्वर की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस सिल्वर एक्सजे यूएसडी का लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो क्लोजिंग प्राइस देखने को मिल रहा है 31.295 के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी यूएस सिल्वर एक्सजे यूएसडी में आने वाले मंडे और ट्यूसडे को इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेजिस्टेंट है 32
30.250 का है और जो सपोर्ट है 30.800 का है। उसके अलावा अगर गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस गोल्ड XAU USD का लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो क्लोजिंग प्राइस देखने को मिल रहा है 2684.19 के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से जो हमारे आने वाली वीक मंडे और ट्यूसडे को इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 2711 का है और जो सपोर्ट है 2642 का है। उसके अलावा अगर MCX गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो MCX गोल्ड दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग प्राइस देखने को मिल रहा है 77,292 के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी MCX गोल्ड में मंडे को इंट्राडे बेसिस पर ट्यूसडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 77,700 का है और जो सपोर्ट है 76,300 का है। उसके अलावा अगर बुलियन की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली अभी भी बाइंग में। लेकिन अभी जो MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के जो करेंट प्राइस चल रहे हैं ये प्राइस को देखते हुए मंडे को और ट्यूसडे को इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में जो हमारे सेफ साइड पे बाइंग के लेवल होंगे वो रेसिस्टेंट के ऊपर होंगे, क्योंकि अभी अगर MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने रेसिस्टेंट को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करेंगे तो उसी दिन इंट्राडे बेसिस पे हमें रेसिस्टेंट के ऊपर एक बाइंग साइड पे अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। मतलब इंट्राडे बेसिस पे अगर हम लोग करेंट प्राइस से वेट करके रेसिस्टेंट के ऊपर गोल्ड सिल्वर में बाइंग का ट्रेड लेंगे तो उसी दिन इंट्राडे बेसिस पे हमें बाइंग के ट्रेड में स्मॉल टारगेट तो इजीली हिट होते हुए देखने को मिल सकता है। और अभी अगर MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने रेसिस्टेंट को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करते हैं तो रेसिस्टेंट के ऊपर इंट्राडे बेसिस पे बाइंग का ट्रेड लेना मतलब बाइंग के ट्रेड में टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा और बाइंग का ट्रेड भी ज्यादा सेफ्टी वाला होगा, क्योंकि अभी भी गोल्ड सिल्वर के प्राइस जब तक अपने रेसिस्टेंट के बिलो सस्टेन करे, अगर मंडे ट्यूसडे को इंट्राडे बेसिस पे थोड़ा बहुत ऊपर भी जाके एट द एंड अगर रेसिस्टेंट के बिलो सस्टेन करते हैं तो उसी दिन इंट्राडे बेसिस पे हमें एक तुरंत सेलिंग साइड पे भी मूवमेंट दिखा सकते हैं। तो जब तक गोल्ड सिल्वर के प्राइस रेसिस्टेंट के बिलो सस्टेन करे बाइंग का ट्रेड लेना उतना ज्यादा सेफ्टी वाला नहीं होगा। तो हम लोग तो करेंट प्राइस से वेट करके गोल्ड सिल्वर के प्राइस अगर रेसिस्टेंट के ऊपर सस्टेन करते हैं तभी एक इंट्राडे बेसिस पे बाइंग का ट्रेड लेके बाइंग साइड पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। उसके अलावा अगर सेलिंग के लेवल की और एनालिसिस की बात करेंगे तो ऐसे तो टेक्निकली गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में, लेकिन अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस मंडे और ट्यूसडे को थोड़ा बहुत ऊपर जाके रेसिस्टेंट के बिलो ही सस्टेन करते हैं तो फिर हम लोग एक इंट्राडे बेसिस पे रेसिस्टेंट के बिलो डे के हाई से एक सेलिंग का ट्रेड लेके सेलिंग साइड पे थोड़ी बहुत कमाई तो इंट्राडे बेसिस पे इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस ऊपर जाके रेसिस्टेंट के बिलो सस्टेन करते हैं और ऐसा मार्केट में टेक्निकली मूवमेंट बनता है तभी हम लोग एक इंट्राडे बेसिस पे रेसिस्टेंट के बिलो गोल्ड सिल्वर में सेलिंग का ट्रेड लेके सेलिंग साइड पे थोड़ी बहुत कमाई करने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन ये ट्रेड थोड़ा सा रिस्की रहेगा, तो अगर किसी को रिस्क नहीं लेना है और ऊपर से सेलिंग का ट्रेड लेने के लिए नहीं जम रहा है डे के हाई से रेसिस्टेंट के बिलो, तो ये सेलिंग के ट्रेड को अवॉइड करके और वेट करके अगर MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करते हैं तो सपोर्ट के नीचे हम लोग एक बिंदास सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि अभी अगर MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के प्राइस आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करते हैं तो सपोर्ट के नीचे हमें एक तुरंत सेलिंग सेट पे अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। और करेंट प्राइस से वेट करके सपोर्ट के नीचे गोल्ड सिल्वर में सेलिंग का ट्रेड लेना मतलब सेलिंग का ट्रेड ज्यादा सेफ्टी वाला होगा और सेलिंग के ट्रेड में इंट्राडे बेसिस पे टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा। तो ये मेरी MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में करंट प्राइस को देखते हुए इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए मेरे पर्सनल इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट और मेरी स्ट्रेटजी है। लेकिन इस पे मैं आपको किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरी एनालिसिस और मेरी स्ट्रेटजी मैं सिर्फ आप लोगों के साथ स्टडी पर्पज शेयर करती हूँ। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करते हो उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पज ही यूटिलाइज करके लेना है।
और इसके इन बिटवीन में जो भी मेरा पर्सनल बाय सेल का ट्रेड बनेगा वो मैं आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम के जरिए भी शेयर करूंगी। लेकिन फर्स्ट टारगेट आने में अभी कुछ ही पॉइंट का टारगेट बाकी रहता है, या फिर अभी हम लोग वो ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज नहीं किए रहते, तब जाके हम लोग टेलीग्राम पे शेयर करते हैं। उसके बाद ही हम लोग वो ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज करते हैं और 80 से 90% हमारे लेवल के फाइनल टारगेट भी आते हैं। तो हमारा पर्सनल ट्रेडिंग लेवल भी शेयर किया हुआ टेलीग्राम पे आपको ट्रेड लेने में थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकता है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। और अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे, तो वो सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन हमारी शेयर की हुई एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस रहेगी, उस पर किसी प्रकार का बाय सेल का या फिर ट्रेड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आप जो अपने ट्रेड के लिए स्टडी करोगे उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली आपको एक्सपर्ट बनना है, तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, तो उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए और स्टडी पर्पस एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे वीडियोस आपको ये चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। आई होप कि आपको हमारे वीडियो ट्रेड लेने में हेल्पफुल होते होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।